नमस्कार। कैसे हैं आप सब। आपका एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल श्रेयांश क्लासेस लर्न एंड सक्सेस में। मैं हूं आपका मित्र, आपका साथी सुमन कुमार। और आज जो टॉपिक हम आपके साथ लेकर आए हैं, वैसे तो एक टॉपिक जो है क्लास 6 में ही देखने को मिलती है मुझे, लेकिन ये सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स यानी कि सारे जो प्रतिभागी परीक्षा है उन सारी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से यह पेपर जो है बहुत ही महत्वपूर्ण बन जाता है। सॉरी, यानी कि ये जो यानी कि सारे जो प्रतिभागी परीक्षा है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है, उसके लिए जो आज जो टॉपिक जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ है ना, वो सारे प्रतिभागी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बन जाता है। यानी कि यह नंबर सिस्टम का, यानी कि हम जो अंक गणित का जब तैयारी करते हैं, उसमें पढ़ाई करते हैं, तो अंक गणित यानी कि नंबर सिस्टम का सबसे यानी कि शुरुआती जो सबसे महत्वपूर्ण भाग है। और आपके पेपर के हर पेपर में आपको इस रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, जो कि आप इसे देखते ही है ना, बस आपको ये रूल्स आने चाहिए जिससे आप इसे देखते ही बस चंद सेकंड में इसे सोल्व कर पाए, जो कि एक प्रतिभागी परीक्षाओं के लिए भी बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जो 4, 5, 6 क्लास में जो बच्चे अभी तैयारी कर रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं, उनके लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि उनके पास सबसे अधिक जो समस्या आती है बड़े संख्याओं को देखकर उन्हें कैसे या किससे कटेगी है ना, ये समझ में नहीं आता है। सिंपल से किससे डिविजिबल होगी। तो आज जो हम टॉपिक लेकर आपके साथ आए हैं उस टॉपिक का नाम है ना, रूल ऑफ डिविजिबिलिटी, यानी कि विभाज्यता के नियम। क्या है? विभाज्यता के नियम, यानी कि वे कौन कौन से नियम है जिससे हम पता कर सकते हैं कि कौन संख्याएं जो है किससे डिविजिबल होगी या किससे डिविजिबल नहीं होंगी। तो हम कैसे पहचानेंगे वह कितनी भी बड़ी संख्या क्यों ना हो आपके साथ, आप आसानी से बस देखते ही कर पाएंगे कि ये किससे कटेंगी, यानी कि किससे डिविजिबल है या किससे नहीं है। तो चलिए हम उसको शुरुआत करते हैं, समय नहीं गवाएंगे। और मैं एक बार फिर से आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, जिस कारण से मेरे वीडियो के सारे अपडेट आप तक पहुँच सके और मैं आपके लिए जो महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आता हूँ उसका फायदा है आप तक पहुँच सके, और इससे अपने दोस्तों में जितना अधिक हो सके शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो हम शुरुआत करेंगे डिविजिबिलिटी रूल यानी कि विभाज्यता के नियम की। तो जैसा कि आप बोर्ड पे लिखा हुआ देख रहे हैं कि रूल ऑफ डिविजिबिलिटी, और हमने शुरुआत किया है डिविजिबिलिटी ऑफ 2 यानी कि 2 से कटने का नियम, यानी कि 2 से कौन सी संख्याएं कटेंगी। आपके मन में सवाल आ रहा होगा है ना, तो ज़्यादा बात बताने की जरूरत है नहीं, क्योंकि हमने 1 से शुरुआत क्यों करी, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि एक ऐसी संख्या है जो सभी का फैक्टर होता है, यानी कि वो सबका फैक्टर कहने का मतलब वो सबको डिवाइड कर सकती है और सबका कॉमन फैक्टर होता है। तो एक तो हर संख्या कट जाती है, तो एक की तो बात ही नहीं, एक तो हर कोई जानता है। ठीक है, तो हम शुरुआत करेंगे 2 से। तो 2 के लिए रूल क्या है, शुरुआत हम करते हैं। बस आप देखकर सेकंडों में भरोसा रखिए है ना, सेकंड में आप 1 सेकंड बस पलक झपकते आप बता पाइएगा कि 2 से कौन संख्या कटती है। तो याद रखना है ना, कि वह संख्या क्या है, वह संख्या अगर हम लिखना चाहें है ना, तो इसका रूल अगर लिखना चाहे तो हम लिख दे रहे हैं कि क्या होगा है ना, कि द गिवन नंबर, क्या, द गिवन नंबर is divisible by 2 if their digit of ones place is even number। इतनी सारी इंग्लिश है आपको समझ में शायद ना आए, लेकिन मैं बता दूं इसको है, हमने इसलिए लिखा है कि आप अगर 5, 6 क्लास के बच्चे हैं तो आप इस रूल को लिख सके है ना, नोट्स बुक पे अपने उतार सके है ना। तो मैं जो कहने जा रहा हूं उसको समझिए। क्या कह रहा है कि द गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 2 इफ देयर डिजिट ऑफ वंस प्लेसेस इवन नंबर। क्या है, क्या कह रहा है कि अगर दिया गया जो नंबर है वह 2 से डिविजिबल होगा, यानी कि 2 से वह डिवाइड हो जाएगी अगर उसका जो 1 प्लेस का नंबर है, क्या है, 1 प्लेस का नंबर जो है वह इवन नंबर है। और इवन नंबर आप जानते होंगे
तो इवन नंबर क्या होता है, यानी कि वह संख्या जो 2 से कट जाए। तो इवन नंबर क्या होती है, इवन नंबर बस याद रखना है कि बस इवन नंबर यानी कि जिसके 1 प्लेस पे है ना, 1 प्लेस पे 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, जिस किसी भी नंबर का 1 डिजिट में समझिए, यानी कि जैसे ये नंबर है, ठीक है, यानी कि 1524 नंबर है, क्या है 1524 नंबर है, और उसका आपको डिजिट सबको प्लेस वैल्यू पता होना चाहिए। इसको 1 प्लेस बोलते हैं, इसको 10 प्लेस बोलते हैं, इसको 100 प्लेस है, 1000 प्लेस, मतलब 4 की संख्या है। तो हमने यहाँ पे क्या बात, इतना हमें नहीं देखना है, हमें इतना नहीं देखना है, हमें जो बस देखना है 1 प्लेस देखना है। 1 प्लेस क्या है, ये है। और हमने क्या बताया कि जिसका 1 प्लेस जो होगा, क्या होगा, 1 प्लेस पे अगर इवन नंबर होगा, क्या होगा, इवन नंबर होगा, तो वह संख्या जो होगी 2 से कट जाएगी। बहुत ही आसान है। तो इवन नंबर देखिए, इवन नंबर सॉरी है ना, 1 प्लेस पे, तो 1 प्लेस पे इवन नंबर में क्या बताया है, जो 2 से कट जाए। और 2 से कटने के लिए क्या होना चाहिए, कि इवन नंबर जिसके 1 प्लेस पे, बताया हमें कि इवन नंबर जिसके 1 प्लेस पे क्या होगा, 0 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा और 8 होगा। बस आपको याद रखना है, तो आप आसानी से पहचान पाएंगे कि दिया हुआ नंबर जो है 2 से कटेगा नहीं। तो बस आप याद रखना है कि जिस किसी भी नंबर के, क्या है, आपको कितनी भी बड़ी संख्या क्यों ना हो, उस नंबर के 1 प्लेस पे, यानी कि कोई इन पांचों में से कोई हो, 0 है, 2 हो, 4 हो, 6 हो या 8 हो, इन अगर पांचों में से कोई वहां पे होता है, तो वह संख्या कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, वह 2 से डिवाइड हो जाएगी। जैसे कोई भी एग्जाम्पल लेके दिखाते हैं आपको, है ना, जैसे एग्जाम्पल हमने लिया, आपसे पूछा है ना, बहुत बड़ी संख्या दे दी, आप इसको 2 से पूछ दिया कि 2 से कटेगा नहीं कटेगा, तो आप कहिएगा 2 से भाग देके चेक करिएगा, बताइए इतना नंबर को, नहीं ना। तो बस आपको ये याद होना चाहिए। बस आपको क्या जाना के देखना है, वहाँ 1 प्लेस को देखना है, और 1 प्लेस पे देखना है कि कितना है, 2 है। और आपके दिमाग में तुरंत बात आनी चाहिए कि 2 इवन नंबर है या नहीं है, क्योंकि हमने आपको बता दिया कि 0, 2, 4, 6 और 8 जिस भी नंबर की यूनिट प्लेस पे, यानी कि इकाई अंक पे होता है, वो संख्या क्या होता है, सम संख्या होता है, इवन नंबर होता है, और वह किसी पे होगा और क्या हो जाएगा, 2 से कट जाएगा। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई होगी, हमें पूरी उम्मीद है, हम पूरे विश्वास के साथ कर सकते हैं। आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर आप डिवीजन जो रूल है इसको भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये 2 से कटने के नियम थे, है ना। आगे देखेंगे हम डिविजिबिलिटी ऑफ 3, यानी कि 3 से कटने का नियम। क्या है, 3 से कटने के कौन से नियम है जो 3 से कटेंगी, यानी कि 3 से डिवाइड हो जाएगी। उसको देखिए, बहुत ही आसान से पहले लिख दे रहे हैं, है ना, कि आप उसको डेफिनेशन भी लिख सकें याद रखने के लिए, करने के लिए। क्या है कि द गिवन नंबर the sum of digit in given number is divisible by 3, then the number will be divisible by 3। क्या लिखा हुआ है, अब इसको हम मतलब समझाते हैं आपको। क्या कह रहा है कि अगर, क्या कह रहा है कि अगर सम ऑफ डिजिट, क्या है, ये सबसे महत्वपूर्ण इसमें लाइन है, इनकी सम ऑफ डिजिट इन गिवन नंबर, इनके दिए हुए संख्या में अगर जो गिवन नंबर है उस संख्या का सम ऑफ जो डिजिट है, अरे उनके अंकों का योग, सम ऑफ डिजिट यानी कि उसके अंकों का योग जो है 3 से कट जाएगा, तो हम कहेंगे कि वो संख्या जो है 3 से कट जाएगा, यानी कि 3 से डिवाइड हो जाएगी। कोई दिक्कत याद है, बस बहुत ही आसानी समझना है कि अगर दिए हुए संख्या में अगर उनकी जो डिजिट है वह 3 से डिवाइड हो जा रहा है ना, कि हम रूल किसका पढ़ना है, 3 का, तो 3 से डिवाइड हो जा रहा है, तो वह 3 से कट जाएगा। और हम बहुत ही आसानी से आपको बताते हैं, बस एग्जाम्पल से आप आसानी से समझ पाएंगे। देखिए, जैसे एग्जाम्पल हम लेते हैं एक,
और है ना, हम छोटी संख्या आपको नहीं बताएंगे, छोटी संख्या तो कोई डिवाइड कर लेगा, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं किसके लिए, कि बड़ी संख्याओं को हम देखकर कैसे बताएं कि वह किससे कटेगी नहीं कटेगी। तो हम 4 2 3 5 9 लिख दिए, 6 लिख दिए, 8 लिख दिए, इतनी बड़ी संख्या मान लिया आपके आ गया। और आपसे कोई पूछ रहा हो कि क्या बताइए कि यह संख्या जो है वह 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा, तो क्या करिएगा, हम उसको भाग देकर देखकर कितना देर लगाइएगा ना, बोलते बताइए नहीं लगाइएगा। तो हम बता रहे हैं आपको क्या कर देना है, ये संख्या को क्या कर देना है, जिसमें बस आसानी से है ना, बस सेकंड लगेंगे जोड़ने में। तो क्या होता है कि दिए हुए संख्या का जो डिजिट है, ये सब क्या है, डिजिट है, तो डिजिट का अगर जोड़ दे, हम डिजिट को अगर जोड़ दे और जोड़ने के बाद अगर वो 3 से कट जाता है तो वो संख्या 3 से कट जाएगी। जैसे देख लीजिए, दिखा रहे हैं आपको, चेक करा रहे हैं, है ना। देखिए 4 + 2, हम सबको जोड़ेंगे, 4 + 2 + 4 + 3 + 4 + 9 + 6, इसको जोड़िए, 4 2 6 6 4 10, है ना, 10 और 3 13, 13 और 4 17, 17 और 9 17 और 3 20, 26 और 26 और 6 26 और 6 32, कितना आसानी से आ गया 32। और 32 को आप 3 से डिवाइड करके देखिए, है ना, और इसको भी 3, इसको भी दो, इसमें 2 डिजिट आ गया। अब इतना भी कहेंगे 32 को भी डिवाइड नहीं करना चाहते हैं तो आप इसको भी जोड़ के देख लीजिए, क्या कर लीजिए, इसको भी जोड़ के देख सकते हैं, है ना। 3 और 2 5, और 5 का भी 3 के टेबल में आता है, नहीं आता है, तो नहीं कटेगा। क्या होगा, नहीं कटेगा, भाग देके देख सकते हैं घर में। तो बस आप याद रखना है कि दिए हुए संख्या क्या है, अगर दिए हुए संख्या का, है ना, अगर सम है वह 3 से कट जाए तो वह संख्या जो कि क्या होगी, 3 से कट जाएगी। कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं ना, ठीक है। चलिए आपको एक ऐसा संख्या लेकर दिखाते हैं जो 3 से कट जाती है, देखिए दिखाते हैं। जैसे हम चलिए इस संख्या को लेकर दिखाते हैं आपको, है ना। ये संख्या 3 से कटेगी कि नहीं कटेगी, है ना। देखिए आप इसे भाग देके देख सकते हैं घर पे, तो इसको जोड़िए सबको, है ना। जोड़ करके नहीं दिखाते हैं, हम आपको एक एग्जांपल बता दिए, जल्दी से इसको समझाते थे बच्चे। सभी जोड़ेंगे, 4 3 7, 7 4 11, 11 11 2 13, 13 4 17, 17 17 और 5 22, 22 और 5 27, 27 आ गया, और ये भी 2 अंक में आ गया। और इसको भी क्या करिए, जोड़ लीजिए, 7 और 2 9, 9 और 9 क्या हो जा रहा है, 3 से काटेंगे तो क्या हो, 3 और 2 कट जा रहा है, तो कह सकते हैं कि ये पूरी संख्या जो है 3 से डिवाइड हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक, दिक्कत है तो बता सकते हैं आप, कमेंट बॉक्स आपके लिए खुले हैं, आप कमेंट बॉक्स में जाइए और अपना राय जरूर दें। और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और जो बेल्स का आइकन है उसको दबाइए, जिसका वजह से मेरे सारे वीडियो के अपडेट आप तक पहुंचते रहें और आप महत्वपूर्ण जो चीज़ें हैं वो सीखते रहें, वो भी बिल्कुल मुफ्त में। ठीक है, अब हम बात करेंगे 4 से डिवाइड, कौन सी संख्या जो है 4 से कटेगी। तो इसका अभी रूल लिख दे रहे हैं, है ना, इनकी डेफिनेशन जो है लिख दे रहे हैं। तो लिख दे रहे हैं कि द गिवन नंबर, याद रखिएगा, लिख रहे हैं पहले, तो आप नोट्स कर सकते हैं इसको नोट। द गिवन नंबर विल बी डिवाइडेड बाय 4 if the last 2 डिजिट, क्या लास्ट, देखिए अगर लास्ट 2 डिजिट will divided by 4। इसको आप नोट कर सकते हैं और हम आपको समझाते हैं, है ना, विद एग्जांपल समझाएंगे। क्या कह रहा है कि अगर दिए गए संख्या में, क्या कह रहा है कि अगर दिए गए संख्या, है ना, क्या कहता है, गिवन मतलब क्या, दिए हुए संख्या जो होगा, है ना, दिया हुआ जो नंबर है वह डिवाइड हो जाएगा 4 से, लेकिन कब, इफ द लास्ट 2 डिजिट, यानी कि उसके अंतिम के 2 अंक, यानी कि लास्ट 2 डिजिट यानी कि अंतिम के जो 2 अंक है वह 4 से डिवाइड हो जाएगा, तो वह संख्या जो होगा 4 से डिवाइड हो जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब समझिए क्या, कैसे अंतिम 2 डिजिट, यानी कि हमने एग्जांपल लिया 5 4 6 2 9 8, और आपको सारी संख्या नहीं देखना है, सारी संख्या को आपको साइड कर देना है, बस आपको देखना है। तो क्या देखना है, देखना है तो अंतिम के 2 डिजिट, क्या है ये अंतिम के 2 डिजिट,
और 2 डिजिट को क्या करना है आपको 4 से डिवाइड करना है। तो आप सभी 4 से डिवाइड करा दीजिए इसको, बस है ना कि इसको 48 लिखिए, और 48 में ऐसे भी दिख रहा होगा बच्चा 48 कट जाता है इतना, तो जो टेबल पढ़ता होगा बच्चा उसको आ जाएगा, है ना। तो ये इसीलिए सारे महत्वपूर्ण है कि हमने रूल नहीं जान पाते हैं, है ना। ऐसे ही बहुत सारे हम रूल बताएंगे, है ना, स्क्वायर से रिलेटेड रूल बताएंगे कि कौन सी संख्या को हम देख के बता सकते हैं स्क्वायर है, पर लेकिन आगे वीडियो फिलहाल इतना ही अभी देखिएगा इसमें। तो 4 से काट दीजिए इसको, 4 एकम 4 और 4 दूनी, सॉरी 4 एकम 4 कट्टम 8 बचा 4 दूनी 8, क्या हो कट जा रहा है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो नंबर है पूरा का पूरा नंबर जो है क्या होगा 4 से डिवाइड हो जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक? कोई दिक्कत है तो आप इसको फॉलो करिए, आप इसको वीडियो को देखिए, आपको सिर्फ फायदे ही मिलने वाले हैं, तनिक नुकसान नहीं है इसका। और आप जो है कैलकुलेशन में मजबूत होइएगा, क्योंकि ये सब चीज़ नहीं याद होगा आपको तब तक कैलकुलेशन सिंपल सी बात है वीक हो जाएगा। आप एक एक चीज़ को काट कर देखिएगा, डिवाइड करिएगा, भाग दीजिएगा। इसीलिए रूल्स कुछ बने हुए हैं, तो रूल्स इसीलिए बने हुए हैं कि जो आपके काम को आसान कर सके। चलिए आगे हम देखते हैं हम डिविजिबिलिटी ऑफ 5 क्या आगे है, यानी कि 5 से कटने का नियम। डिविजिबिलिटी ऑफ 5 यानी कि 5 से वह कौन सी संख्या है जो 5 से कट जाएगी। तो बहुत ही आसान है, बस याद रखिएगा कि द गिवन इन द गिवन नंबर इन द गिवन नंबर, ठीक है, इन गिवन नंबर if the unit place क्या है, unit place have 5 और 0, क्या है, in the given number if the unit place have 5 और 0 then the number will divided by 5। क्या है, बहुत ही आसान है। कह रहा है कि इन द गिवन नंबर के दिए हुए संख्या में, क्या है, दिए हुए संख्या में अगर यूनिट प्लेस या फिर उसी को वंस प्लेस बोलते हैं, यानी कि यूनिट प्लेस या फिर इकाई का अंक, क्या है, हिंदी में है तो इकाई का अंक हो और उस इकाई के अंक पे या तो 5 या तो 0, यानी कि इन दोनों में से कोई आइदर 5 है ना, आइदर 5 और वो, है ना, इफ 5 और 0 यानी आइदर है ना, कि इसको हम ग्रामेटिकल नहीं देखना है, आइदर हम लिख सकते थे, लेकिन बस उसको वो समझाना है ना। मैंने उतनी बस आपको पता इतना से समझ जाएगा बच्चा। आइदर 5 और 0 यानी कि या तो 5 या फिर 0, यानी इन दोनों में से कोई हो तो वह संख्या जो है हम आसानी से कह सकते हैं कि यह संख्या 5 से कट जाएगी। और इसको देखिए आसानी से देखिए, जैसे एग्जाम्पल हमने ले लिया, बस आपको देखना है, एग्जाम्पल ले लीजिए 7 6 5 7, बहुत बड़ी संख्या लिख दी हमने, इतना बड़ा, और आपको 5 से भाग देने को कहा गया और आपको रूल पता नहीं है। आप कहिए दादा रे दादा कैसे कटेगा ये, क्योंकि रूल आपको पता नहीं है। तो मैं उन सारे भाइयों को जो मतलब पढ़ते हो या नहीं पढ़ते, हर किसी के लिए मतलब कि महत्वपूर्ण है कि मतलब देखने के बाद मतलब कि समझ जाएंगे वो, इतनी आसानी से मैं बता रहा हूँ कि उनके अंदर भी पढ़ने की ख्वाहिश जाग जाएगी। समझ में आ रही बात, कि उनके अंदर भी वो ख्वाहिश जाग जाए कि अरे भाई हमने इतनी आसान जो चीज़ें हैं जो हमने अपने ज़िंदगी में गंवाई है, नहीं पढ़ी है, तो बहुत आसान है, बस आपको मेहनत करने की जरूरत होती है। अब इतना संख्या आप देखिएगा, और हम जो रूल जानता है, जो नियम जानता है, वो क्या करेगा, बस कहाँ जाएगा, इधर उधर, बस इधर कौन देखेगा, हम ही देखेंगे। क्या देखेंगे, बस वन, क्योंकि हम पढ़े हैं, क्योंकि वो बंदा जानता है कि हमने पढ़ा है कि बस यूनिट प्लेस देखना है हमें। क्या देखना है कि अगर यूनिट प्लेस का नंबर जो है वह 5 या 0 में से कोई है तो कट जाएगा। तो भैया 5 या 0 में से यहाँ 0 है तो हम कह देंगे कि वाह यह संख्या हलवा है एकदम, ये 5 से कट जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ है, कोई भारी है तो बताइए, है परेशानी तो कहिए। तनिक भी परेशानी है तो आप कहिए, बोलिए परेशानी कहीं है तो। तनिक भी परेशानी नहीं है, बस आपको देखने की जरूरत है, बस आपको कुछ चंद मिनट मेरे वीडियो पे समय देना है। आप कुछ मिनट देखिए और आप जो है
महारत हासिल करिएगा नंबर सिस्टम में, क्योंकि आपको यही चीज़ आ जाएगी ना तो आप देख के आसानी से बता पाइएगा, चाहे आप एलसीएम बना रहे हो, एलसीएम किसी भी चीज़ को नंबर सिस्टम यही तो है। अब हम 6 से देखेंगे, क्या देखेंगे 6 से देखेंगे, है ना, क्या देखेंगे 6 से देखेंगे, ठीक है 6 से देखेंगे, ठीक है। तो 6 का क्या होगा, बस आसान है अभी, इसमें क्या कहेगा, है ना, कि इफ, है ना, इन द गिवन नंबर, क्या है, इन द, सॉरी इतना नहीं लिखेंगे, बस देखिए लिखे गया है ना, इफ गिवन नंबर लिखेंगे, क्या, इफ गिवन नंबर, ठीक है, क्योंकि हम रूल लिखवाए बता रहे हैं आपको, इफ गिवन नंबर इज डिवाइडेड बाय, क्या है, डिवाइडेड बाय 2 और 3, देन द नंबर will divided by 6। क्या कह रहा है कि अगर जो दिया हुआ संख्या है, क्या है, अगर जो दिया हुआ संख्या है वह 2 और 3 से कट जाता है तो वह संख्या भी 6 से कट जाएगी। 2 और 2, है ना, 2 और नहीं लिखेंगे, सॉरी एंड लिखेंगे, हाँ हिंदी में लिखे रहते तब एंड मतलब कि दोनों से कटना चाहिए, और का मतलब हिंदी से बदल जाएगा, 2 या 3 से नहीं, 2 और 3 दोनों से कटना चाहिए। और हम यहाँ पे अब बताएंगे नहीं आपको, क्योंकि 2 और 3 का कटने का रूल हम बता दिए, क्या है, पीछे जस्ट बताए हैं अभी हम वीडियो में कि 2 और 3 से कौन संख्या कट सकती है। तो ही याद रखना कि 2 और 3 से 2 चेक कर लेंगे, 2 और 3 से कौन संख्या कटेगी तो वह संख्या हम कह देंगे कि वह संख्या जो है 6 से डिवाइड हो जाएगी। जैसे मैं एग्जाम्पल लेके आपको बता दूँ, लेकिन हम बस उसको बता देंगे आपको, जैसे 2, 6, 8, 9, 7, 5, ठीक है। देखिए इसको लिखते हैं, है ना, देखिए इतना बड़ा नंबर दे दिया हमने और आपसे बोले कि 6 से कटेगा नहीं कटेगा, तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले देखना है कि 2 से कटेगा कि नहीं कटेगा। तो हमने आपको 2 से कटने का नियम बताया है कि 2 से संख्या वह कट जाएगी जिसके इवन 1 प्लेस पे क्या होगा, इवन नंबर होगा। तो यहाँ दिख रहा है कि 2 से कट जाएगा, यानी कि 2 पर इवन नंबर है, इवन नंबर मतलब 0, 2, 4, 6, 8, इन पाँचों तो कोई है तो यहाँ पे 2 है अंतिम डिजिट पे, तो यह क्या है 2 से तो कट जा रहा है। लेकिन अभी निर्णय नहीं हुआ है कि 6 से कटेगा। 6 से कटने का निर्णय कब होगा, कि जब संख्या 3 से भी कटेगी। तो 3 से कटने का रूल क्या बताया है आपको, कि अगर संख्या का जो सम है, यानी कि है ना, संख्या का जो डिजिट है उसका सम जो है अगर कट जाता है तो देख लीजिए 5 और 7 12, 12 12 6 18, 18 5 23, 23 और 3 26, 26 2 28, 28 और 2 30, और 30 क्या होता है, 30 जो होता है 3 से कट जाता है 10 बार में, यानी कि यह संख्या जो है 2 से भी कट जा रहा है और 3 से भी कट जा रहा है। तो इसको कह सकते हैं कि 6 से क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा, 6 से डिवाइड हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत है यहाँ तक, नहीं दिक्कत है, समझ गए। इसलिए आप देख सकते हैं, इसको अपना नोट्स बना सकते हैं इससे। देखिए हम 7 का तो रूल बताएंगे आपको, लेकिन 7 का रूल जो है वह याद करने लायक नहीं है, क्योंकि रूल का कोई फायदा नहीं होता है इसमें, है ना। 7 में ही बस एक ऐसा बच जाता है कि 7 का कोई फायदा बड़ा नहीं होता है ना, क्योंकि जितना आप उतना में जितना रूल आप लगाइएगा ना उतना से डिविजिबल है ना, उसको आसानी से भाग देकर निकाल लीजिएगा। वैसे बताते रहेंगे, आपको लग रहा होगा कि हमें नहीं आती है ना। जो 7 का जो रूल है याद रखिएगा, है ना, उतना लिखना है, क्योंकि हम बताएंगे आप जल्दी नहीं लिखिएगा इसको, क्योंकि रूल बहुत ही क्या है ना, क्या बोलते हैं, पेंदी है, पेचीदा है ना। इसमें कहता है 7 से कटने का रूल कि अगर जो दिया हुआ नंबर है, मान लीजिए दिया हुआ नंबर है ना, ठीक ना, है ना, ये जो नंबर दिया हुआ नंबर है, क्या है, दिया हुआ जो नंबर है ना, उसको क्या करना है, बस देखिए क्या करना कहता है कि उसकी जो अंतिम संख्या को लीजिए, है ना, क्या करिए, अंतिम संख्या को लीजिए और उसको 2 गुना करिए। क्या करिए, 2 गुना करिए, यानी कि अंतिम संख्या को लीजिए उसको 2 गुना करिए, और बाकी जो बचा हुआ इधर का डिजिट है इसको ऐसे लिखिए जैसे 71471, है ना, और जो ये जो डिजिट है उसको क्या करिए, 2 से गुना कराइए और उसको घटा दीजिए, और उसके बाद चेक करिए, क्या करिए, 2 से गुना करिए, जैसे 4 है तो 2 से गुना करिए, उसके बाद घटा दीजिए, तो 7 1, है ना,
7 1 7 4 1 7 1 4 7 1 -8, इसको घटाइए, है ना, और घटाने के बाद जो आया उसको भी फिर 7 से काटिए। तो भैया फिर इतना करने के बाद फिर एक ही क्या फायदा हो बताइए, एक अंक का फायदा हो रहा है बस, मुझे एक अंक बस हम नहीं करना, उतना के लिए हमें क्या कितना प्रोसेस करना पड़ रहा है। इसलिए रूल जो है पेचीदा है, रूल का कोई वैल्यू नहीं रह जाता है, इसलिए 7 जो है ना, हम रूल नहीं बताएंगे, है ना। जैसे देख लीजिए 11 में से 8 गया 3, 11 में से 8 गया 3, और बचा जो 11 में से 8 गया 3, बचा 6 बचा, 4 बचा, 1 बचा, 7 बचा, 7 गया, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 9 13 से कट जाएगा ये 7 से, है ना, 7 से कट जा रहा है। लेकिन देखिए फिर वही बात है, फिर से करके फिर से आपको 7 से भागे देना है, क्या देना है, इतना नंबर को फिर 7 से भाग देना पड़ेगा। तो सिंपल सी बात है कि एक नंबर का हम भाग देने नहीं आएगा हमको, तो इसलिए ज़्यादा बेहतर है कि उसको भाग करके ही देख लेंगे। क्या करेंगे, भाग करके ही देख लेंगे, ठीक है ना। तो चलिए इसको हम इतनी देर हम नहीं करेंगे, ठीक है, और जल्दी जल्दी बाकी जो बचे हुए रूल है बता दे रहे हैं, ठीक ना। 8 से देख लीजिए, है ना, 8 से रूल भी बहुत ही आसान है, बस आपको क्या देखना है, पहले लिख लीजिए यहाँ कि इफ द गिवन नंबर, इफ द, है ना, इफ द लास्ट 3 डिजिट, क्या है लास्ट 3 डिजिट, क्या है, इफ द लास्ट 3 डिजिट ऑफ अ गिवन नंबर is divided by divisible by 8, then the number will be divisible by 8। क्या कह रहा है, ये बहुत ही आसान है, कह रहा है कि अगर किसी भी दिए हुए संख्या का, तो ध्यान रखिए इस बात को, क्या कह रहा है कि अगर किसी भी दिए हुए नंबर का, क्या है, किसी भी दिया हुआ संख्या जो है, उस संख्या का जो अंतिम 3 डिजिट है, लास्ट 3 डिजिट, क्या है, लास्ट 3 डिजिट जो है, बस उसको देखना है आपको, और उसको 8 से अगर वो डिवाइड हो जा रहा है तो पूरा का पूरा संख्या जो है 8 से डिवाइड, चाहे कितनी भी बड़ी संख्या क्यों ना हो। एग्जांपल आप ले लीजिए, जैसे 4 5 3 9 2 8 4 5, ठीक ना, 3 9, है ना, इतना बड़ा संख्या मान लीजिए आपके पास है, इतना देता नहीं है, बस आपको बता रहे हैं कि आपको बस देख कर समझ सके और इसको आपको विश्वास कर ले, है ना। क्योंकि कितनी भी बड़ी संख्या हमने हमें क्यों बताई है, यहाँ से कितना भी बड़ा संख्या काहे नहीं हो, बस याद रखना है कि उसकी अंतिम 3 डिजिट ध्यान देना है, क्या देना है, अंतिम 3 डिजिट जो है वह अगर 8 से कट जाता है, इसको 8 से काट लीजिए, देखिए 8 6 48 और 8 एकम 8, यानी कि 8 से कट जा रहा है, तो यानी कि पूरा संख्या क्या कहेंगे हम, कि 8 से कट जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत है तो कहिए, कोई दिक्कत कोई परेशानी है तो कहिए, है परेशानी तो कहिए, नहीं होना चाहिए, बहुत ही आसान है, ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। अब डिविजिबिलिटी ऑफ 9, और ये भी जो है बहुत ही 3 की तरह ही है, बहुत आसानी से आप समझ पाएंगे, बस देख लीजिए क्या कर रहा है कि इफ द सम ऑफ डिजिट, इफ सम ऑफ डिजिट, इफ सम ऑफ डिजिट ऑफ द गिवन नंबर, ऑफ नहीं, इन द गिवन नंबर, in the given number is divisible by 9, then the number is divisible by 9। बस बोले 3 के जैसा ही, बस उसमें था कि दिया हुआ संख्या का सम है वह 3 से अगर कट जाता है तो संख्या जो होगा वह 3 से कट जाएगा, वैसे ही इसमें जो दिया हुआ संख्या का डिजिट का सम है वह 9 से कटना चाहिए, बस यही अंतर है। तो बस दोनों सेम है, बस इसमें 3 से 3 बढ़ना चाहिए था, तो 9 से कटना चाहिए, तो वह संख्या क्या होगा, 9 से कट जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगी। जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए, आप देख लीजिए, ठीक है ना, और इसको देखिए
देखिए इसको क्या करना है, सारे संख्याओं को सम कर देना है। तो जोड़ दीजिए, जैसे देखिए 3 + 6 + 9 + 7 + 2 + 9, और इसको देखिए कि अगर 9 से डिवाइड हो जाएगा तो सम कहेंगे कि संख्या जो है 9 से कट जाएगा। तो 3 × 6 = 9, 9 × 9 = 18, 18 × 7 = 25, 25 × 2 = 27, 27 × 9 = 36, 27 × 9 = 36, और 36 को 9 से डिवाइड करिए तो 9 × 4 = 36, यानी कि कट जा रहा है। तो हम कह देंगे, है ना क्या, और उतना भी नहीं करना चाहे तो बता देंगे। फिर 2 डिजिट आ गया था तो इसको भी हम कर सकते हैं, 3 + 6 = 9, 9/9, है ना, कैसे भी करिए आप, आसान से आसान हो जाएगा। यानी कि ये संख्या भी क्या होगा, 9 से कट जाएगा, है ना। कहने का मतलब है, याद रखिएगा कि दिया हुआ संख्या का अगर सम, सॉरी अंकों का योग जो है, अंकों का योग जो है अगर 9 से डिवाइड हो जाएगा तो हम आसानी से कह देंगे कि संख्या जो है वह 9 से कट जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। तो हम एक 2 और बचा है उसको देख लेते हैं। तो आइए देख लेते हैं। उसके बाद अब कि 9 तक तो हो गया, अब 10 का, तो 10 का तो कोई बता देगा, 10 का तो बताने की जरूरतें नहीं है, 10 को तो कोई बता देगा कि बस उसका क्या देखना है, यूनिट प्लस लिखना, रूल लिखने की क्या जरूरत है, चाहे लिख दे रहे हैं। इफ द यूनिट डिजिट, क्या है, यूनिट डिजिट ऑफ गिवन नंबर is divisible by, if the unit digit of given number is, is 0, क्या है, is 0, then the number will be डिविजिबल बाय 10। क्या कह रहा है कि अगर किसी भी संख्या का बस यूनिट डिजिट है ना, ये तो बहुत ही आसान है, हम लिखवाना भी नहीं चाह रहे, बस आपको लिखवा दी कि आप मेन नोट्स में जो लैंग्वेज है वो लिख सके, ठीक है। कि बस किसी भी संख्या का बस आपको एग्जांपल देख लीजिए कि उसका यूनिट डिजिट देखना है 1 0 5 7 9 10 9 0 1 0, बस। तो कितनी भी बड़ी संख्या हो आपको देखना क्या है, बस आपको देखना है, तो देखना है उसका यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट अगर 0 है तो आप आराम से कह दीजिएगा कि वह संख्या क्या है, वह 10 से डिवाइड हो जाएगा। क्या है, 10 से डिवाइड हो जाएगा। बहुत ही आसान है, ये बहुत ही आसान है, इसको ज़्यादा समझने में आपको देर ना लगना चाहिए, आप आसानी से इसको कर पाइएगा, ठीक है। तो ये कोई बड़ा रूल नहीं है, जो रूल मुझे लगा वो सब जो रूल है, हाँ वो सब रूल याद रखने की जरूरत पड़ती है। और एक जो रूल है यानी कि 11 से कटने का, है ना, 11 से कटने का फिलहाल जो है आपको मैं बता रहा हूँ, ठीक है। डिविजिबिलिटी ऑफ 11, क्या देखना है कि 11 से कौन संख्या कटेगी, ठीक है। याद रखना है इसका कि इफ द सम ऑफ अल्टरनेटिव डिजिट, if the सबस्ट्रैक्शन होगा, है ना, सबस्ट्रैक्शन, हाँ, सबस्ट्रैक्शन ऑफ सम ऑफ अल्टरनेटिव डिजिट बता रहे हैं क्या होता है, तो ये बहुत ही समझना जरूरी है ना। सम ऑफ अल्टरनेटिव डिजिट इज डिविजिबल बाय 11, then the number will be divisible by 11। बहुत ही आसान है। क्या कह रहा है कि इफ द सम ऑफ, क्या है, इफ द सम ऑफ, सबस्ट्रैक्शन ऑफ, क्या है, सबस्ट्रैक्शन ऑफ, है ना, या फिर डिफरेंस ऑफ लिखेंगे, क्या लिखेंगे, डिफरेंस ऑफ लिखिए, चलिए मतलब ये घटाना, है ना, तो यहाँ पे ज्यादा डिफरेंस ऑफ लिखना ज्यादा बेहतर होगा। अगर इंग्लिश में लिखना है तो इधर डिफरेंस ऑफ लिखेंगे, क्या है, डिफरेंस ऑफ, है ना, यानी कि जो उनकी अल्टरनेटिव डिजिट के जो सम है, क्या है, उनके जो अल्टरनेटिव डिजिट को हम बारी बारी से जोड़ेंगे और उन दोनों का जो सम का मतलब जो एक दूसरे के सम से एक दूसरे में घटाएंगे, और है ना वही डिफरेंस जो है, यानी कि वह जो अगर 11 से कट जाएगा तो हम कहेंगे कि दिया वो संख्या क्या है, 11 से कट जाएगा, वो संख्या कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, ठीक ना। तो एग्जाम्पल हम आपको लेके दिखाते हैं, ठीक ना।
चलिए इतनी बड़ी संख्या लिखी हमने, है कि हम यहाँ पे ऐसा मतलब कि हम इतनी मेरी जो कलम रुकी हो तो इसका मतलब नहीं, हम बस चेक कर रहे हैं कि वो संख्या को क्या आपको दिखाना है ना कि कटेगा कि नहीं कटेगा, क्योंकि हम इसलिए इसको भाग देकर मतलब अपने मन में आपको डिजिट लिख रहे थे, क्योंकि है ना कि आपको समझ में आए, है ना कि वह संख्या कैसे, क्योंकि हमें वो डिविजिबल होते दिखाना है आपको, इसलिए हमने डिविजिबल नंबर ही लिया है। तो हम रूल पे अप्लाई करके आप दिखाते हैं। तो वो क्या बताए थे कि उनकी जो सम ऑफ अल्टरनेटिव डिजिट, अल्टरनेटिव मतलब क्या होता है, एक एक अंक छोड़कर, देखिए यहाँ पे एक अंक छोड़ा, इसको से इसको जोड़ेंगे, इसको से इसको जोड़ेंगे, इससे इसको जोड़ेंगे, इससे इसको जोड़ेंगे, इससे इसको जोड़ेंगे, ठीक है ना। और फिर 1 1 2 2 1 3 3 1 4, देखिए ज़्यादा अंक गलत हो गया, गलत हो गया ना, देखिए अल्टरनेटिव गलत लिया गया है ना, अल्टरनेटिव यहाँ तक ठीक था, ये इसके बाद ए, हाँ इसके बाद ए होना चाहिए ना, इसके बाद ए होना चाहिए और इसके बाद ए होना चाहिए, है ना। देखिए अल्टरनेटिव छोड़ के तो 1 और 1 2 2 1 3 3 और 2 5 5 5 10 10 और 1 11, क्या है 11, और फिर इसका एक जो बचा सो इसका जोड़िए, सब वही आ गया क्या जी, हाँ इसमें फिर से इसमें भी लेने गलत हुआ है, देखिए ए ए ए ए और ए होगा, है ना, जोड़िए इसको, तो 2 और 1 3 3 1 4 4 4 5 4 और 5 9 2 1 3 3 1 4 4 और 1 5 5 5 10 10 और 1 11, ये भी 11। अब इसमें से क्या हो रहा है, डिफरेंस कराइए तो क्या आ रहा है 0, तो 0 तो कोई से कट जाता है, तो 0 आए ना, तो हम कह सकते हैं कि यह संख्या है ना कि 0 से, क्योंकि 0 11 से अगर 0 को डिवाइड करेंगे तो है 0 ही आएगा, 0 आ रहा है, 0 आना चाहिए, 11 आना चाहिए, 22 आना चाहिए, जो भी आना चाहिए था, मतलब 0 आया 0 भी आएगा, तो वह संख्या क्या होगा, है ना 11 से कटेगा, यानी 0 आ गया ना, तो वह संख्या कह सकते हैं कि वह संख्या क्या होगा, वह 11 से यानी कि 11 से डिविजिबल है, यानी कि 11 से विभाज्य है, क्या है 11 से विभाज्य है। तो कैसा लगा ये आज का मेरा सेशन, आज का हमारा जो वीडियो जो है कैसा लगा, आप अपना राय जो है कमेंट बॉक्स में जरूर दें, जिससे हम सीखकर और भी आगे आने का मुझे बल मिले और ऐसे ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स आपको लेकर आपके साथ लेकर आऊं और आपको जो है मदद कर सकूं। तब तक आप इसे देखिए, समझिए और मुझे इजाज़त दीजिए। और मैं फिर से जाते जाते यही कहूँगा कि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए, जिस कारण से मेरे सारे वीडियो का अपडेट जो है आप तक पहुँच सके। जय हिंद, नमस्कार।